और चलिए आपको सीधे सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सम्मान और संरक्षण इसके लिए भी संकल्प पत्र में वादा है और आने वाला 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने का भी वादा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करके आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है और सरकारी भर्ती परीक्षा में अनियमितता को रोकने के लिए कानून को और सख्ती से लागू करने का वादा भी हमारे संकल्प पत्र में है। और ये जो कोरोना के समय प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रावधान था, ये आगे 2028 तक मिलते रहेगा। तो ये सब बहुत सारे हैं, आपको सब दे देंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये सब बातों को हम लोग चुनाव प्रचार के दौरान हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश के नेतृत्व और जितने हमारे विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, सब लोग पहुंचाने का काम किए हैं। और हमको लगता है कि आने वाले इस लोकसभा के चुनाव में पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। मुख्यमंत्री जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, बहुत आवश्यक सूचना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्रकार वार्ता के तुरंत बाद भाजपा के राष्ट्रीय सचिव रंजीता सिंह बिरसा जी की पत्रकार वार्ता है, तो आप लोग इसमें सहयोग करें। और एक है, आप लोग के माध्यम से आज शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है और 7 तारीख को 7 लोकसभा का चुनाव है। तो आप सब लोगों के माध्यम से 7 लोकसभा जहां 7 तारीख को चुनाव संपन्न होना है, वहां के मतदाताओं से मेरा विनम्र अपील होगा कि सब मतदान अवश्य करें और इस देश के विकास के लिए, इस देश को आर्थिक रूप से खड़ा करने के लिए, विकसित भारत के रूप में खड़ा करने के लिए मोदी जी को आशीर्वाद दें और अपना बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के दें। जी जी मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल है आपसे, जीत के अपने अपने दावे हैं, कांग्रेस अपने दावे कर रही है कि हम भाजपा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि घोषणा पत्र पे ज्यादा तवज्जो कांग्रेस दे रही है और ये जो 5 बिंदु वो दे रही है, 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात, बेरोजगारों को देने की बात, ये कितना संभव है? देखिए, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता का विश्वास खो चुकी है और मैं तो ये कहूँगा कि अपने लोगों का भी विश्वास खो चुकी है और इसलिए लगातार कांग्रेस में भगदड़ मचा हुआ है। आज हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ में ही अच्छे लोग, नगर निगम के महापौर से लेकर जिला पंचायत के अध्यक्ष से लेकर पूर्व विधायक, बड़े लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो अब वो लोग कुछ भी वो लोग कर लें, कोई भी वादा कर लें, 1 लाख रुपये का नारी न्याय योजना में फार्म भी भरा लें, लेकिन उस पर जनता का विश्वास बिल्कुल नहीं है। सरकार में नहीं सुखबीर जी, एक करके तो सत्ता और संगठन के लिए लोगों ने खूब मेहनत की है और 11 में से 11 सीटें जीतेंगे, ये बड़ा दावा किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा कि बीजेपी के पक्ष में माहौल होता जा रहा है, लोगों ने खूब मेहनत की है और साथ में आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी नजर आ रहे हैं। महतारी बंधन योजना का जबरदस्त प्रभाव है। हमको देखते के साथ ये कि चल गया है छत्तीसगढ़ में साए सब काम साए हो रहा है। हमको देखने के साथ लोग बोलते हैं साए। कांग्रेस ने इस बार ज्यादातर गाँव में फोकस किया है, आप भी ऐसे गाँव का दौरा किए, गाँव का माहौल क्या कह रहा है इस बार?
देखिए, भाजपा के पक्ष में है। गांव में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास बनवाने वाला भारतीय जनता पार्टी, वहां माता बहनों को गैस का सिलेंडर देने वाला भारतीय जनता पार्टी, बैंक का खाता खुलवाने वाला भारतीय जनता पार्टी, शौचालय निर्माण का काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी, मुफ्त में 5 किलो अनाज, आपका कोरोना का वैक्सीन मुफ्त में देने वाला भारतीय जनता पार्टी, सब कुछ तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। इन्होंने किया ही क्या है। आज चुनाव प्रचार का छत्तीसगढ़ में अंतिम दिन है। आपने 11 सीटों की गारंटी दी है मोदी जी को। अभी भी 2 कड़ियां आपकी कमजोर नजर आ रही है, बस्तर और कोरबा। कोरबा में विशेषकर आपके कार्यकर्ता वो 2 सीटों को कैसे साधेंगे आप? देखिए, बस्तर का चुनाव पहले ही चरण में संपन्न हो चुका है 19 तारीख को, और जो फीडबैक है 50+ से हम लोग बस्तर सीट जीत रहे हैं। और कोरबा की सीट भी जीत रहे हैं। कोरबा में भी हमारी और हमारे नेताओं की जितनी सभाएं हुई हैं उसमें अपार जनसमूह उमड़ा है। और कोरबा के लोग भी आदरणीय मोदी जी से, उनके 10 साल के काम से, और जो 3 महीने में हम लोगों ने किया है मोदी की गारंटी को, तो सभी महिलाएं प्रभावित हैं। महतारी बंधन योजना से, हमारे किसान 2 साल के बकाया बोनस से, और जो अंतर की राशि मिला है, और एक जो विश्वास पैदा करने का काम हम लोग किए हैं। जो विश्वास कांग्रेस के सरकार में ख़त्म हो गया था, वो विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मतलब बहाल किया है। तो इस सबका बहुत अच्छा प्रभाव है मतदाताओं में, और इसका लाभ हम लोग को मिलेगा। कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ के कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको प्रवेश करा रही है। ऐसी क्या बात है कि उनको वहीं का वहीं क्यों नहीं छोड़ा जाता? भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश क्यों? मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम में आज सूरजपुर में, बाकी जवाब मेरी बात देंगे, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, अध्यक्ष जी देंगे। मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। तो आप हमारे अध्यक्ष जी जवाब देंगे। तो आप सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें कि बीजेपी किस तरह से मेहनत कर रही है, किस तरह से प्रयास कर रही है, और इसके साथ ही जमकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के सीएम। साथ में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी मौजूद हैं। तो मेरे लिए चुनाव अनोखा रहा है, ये कहना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के पक्ष में चुनाव माहौल बना है और सत्ता और संगठन के लोगों ने खूब मेहनत भी की है।